बच्चों, आज हम लोग समकालीन विश्व राजनीति के पहले अध्याय शीत युद्ध के दौर के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था 1939 से लेके 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही विश्व में शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में दो महाशक्तियों का उदय होता है, जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को अपने गुटों में शामिल करने की कोशिश करते हैं। शीत युद्ध इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम था। शीत युद्ध से आशय क्या है? शीत युद्ध है क्या? तो शीत युद्ध से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता। क्या है? इसमें वास्तविक युद्ध जो है वो नहीं होता है, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। और युद्ध जो होता है हमेशा युद्ध की स्थिति बनी होती है कि युद्ध हो ही जाएगा, पर युद्ध होता नहीं है। दूसरे शब्दों में शीत युद्ध को विचारधाराओं का युद्ध भी कहा जाता है। और दूसरे बात, बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो शीत युद्ध था ये विचारधाराओं का युद्ध था, क्योंकि इसमें दो विचारधाराएं थीं। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था, और सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा का समर्थन करता था। तो ये भी कहा जा सकता है कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं का युद्ध था, एक पूंजीवादी विचारधारा का, दूसरा साम्यवादी विचारधारा का। तो जो पूंजीवादी विचारधारा थी इसका जो है अमेरिका समर्थन करता था, और जो समाजवादी विचारधारा थी या साम्यवादी विचारधारा थी इसका जो समर्थक था वो सोवियत संघ था। तो पूंजीवादी विचारधारा जो है, पूंजीवादी विचारधारा में सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, एक भी नहीं होता है। उसमें जो भी कुछ होता है वो सब कुछ निजी हाथों में होता है, प्राइवेट होता है। जैसे आज जितने प्राइवेट कॉलेज खुलते हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ खुलती हैं, ये किसका है परिणाम है? पूंजीवादी व्यवस्था का, निजीकरण का है। तो इसमें पूंजीवादी, हमारे पास पैसा है हम वो कारखाना खोल रहे हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारे पास पैसा है हम फैक्ट्री खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना। पर समाजवादी और साम्यवादी जिसका समर्थक सोवियत संघ था, उसमें सब कुछ सरकार के हाथ में ही होता है, निजी हाथों में कुछ नहीं होता। और पूंजीवादी समर्थन का ये लोग विरोध करते हैं। तो शीत युद्ध की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों, जो कौन कौन सी थी? अमेरिका या उसी को यूएसए कहते हैं, और सोवियत संघ के उदय के कारण उत्पन्न होती है। ये जो शीत युद्ध की युद्ध उत्पन्न होता है सिर्फ किसकी वजह से होता है? दो ही महाशक्तियों के कारण होता है। एक महाशक्ति जो थी यूएसए था या अमेरिका कह लो, और दूसरी सोवियत संघ था। इन्हीं की वजह से होती है, उदय से उत्पन्न होती है। शीत युद्ध कभी युद्ध का स्वरूप नहीं ग्रहण किया। युद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि युद्ध जो होता है वो किससे लड़ा जाता है? अस्त्र शस्त्र से, गोली बारूद से लड़ा जाता है। युद्ध बातों से कभी नहीं लड़ा जाता। तो और शीत युद्ध क्या था? सिर्फ कोल्ड। शीत का मतलब क्या होता है? ठंड। ठंड में पड़े रहो, बस बातों बातों से लड़ते रहो, और उसमें युद्ध नहीं, मारपीट नहीं होती, सिर्फ बातों बातों, विचारधाराओं की लड़ाई होती है। विचारधाराओं से एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है, बातों बातों से एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है, वो है शीत युद्ध। तो और स्वरूप नहीं लिया, और तो शीत युद्ध कभी भी मतलब युद्ध का स्वरूप नहीं रहे। और एक कारण भी था कि दोनों महाशक्तियां जो है युद्ध के परिणाम से अच्छी तरह से परिचित थीं। ये दोनों 1914 से लेके 1918 के बीच में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसका भी परिणाम इन दोनों देशों ने देखा था, दोनों महाशक्तियों ने देखा। उसके बाद जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध अभी 1939 से लेके 1945 के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था उसमें स्वयं दोनों एक साथ मिलकर लड़े। तो युद्ध के परिणाम से दोनों अच्छी तरह से परिचित थे। इस वजह से दोनों लोग धैर्य और संयम का भी परिचय दिया। युद्ध के कारण से, युद्ध के क्या कारण थे कि शीत युद्ध की स्थिति ये उत्पन्न हुई? तो इसके कई कारण हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध
जो हुआ उसमें से जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था? मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में हुआ था। मित्र राष्ट्रों की तरफ से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ लड़े थे और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच तरफ से जर्मनी, जापान, इटली लड़े थे। इसमें जर्मनी, जापान और इटली जो है एक बुरी तरह से हो गए थे। तो जो ये शक्तियाँ थीं ये भी एकदम नष्ट हो गई। बची कौन सी? अमेरिका बचा, रूस बचा था। तो मतलब सोवियत रूस क्या, रूस तो 1900 जब रूस का सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो रूस एक सब उसमें से बड़ा देश था। और तो उसके बाद अब सोवियत संघ जो है रूस के रूप में जाना जाने लगा, तो उसमें उसका बंटवारा हो गया। तो ये दो सोवियत संघ और अमेरिका, दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आती हैं। तो जो है इसमें जो शीत युद्ध का जो पहला कारण होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा जो है परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है। और जिसका रूस और कई देशों ने विरोध किया। जब इन्होंने परमाणु बम गिरा दिया जापान में तो इन्होंने विरोध किया और ये कहा कि जब जापान जो है आत्मसमर्पण करने वाला था तो बम गिराने की क्या बात थी, क्या ज़रूरत थी। तो इसके जवाब में अमेरिका कहता है हम युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते थे, युद्ध को ज़्यादा देर अधिक समय तक नहीं टाल सकते थे। और अमेरिका और ब्रिटेन ने जिस प्रकार से गुप्त रूप से परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था, तो इस बात को लेकर भी रूस खिन्न था उसको कि ये मुझको बिना बताए और मुझको अंधेरे में रखे ये दोनों देशों ने मिलकर परमाणु बम का आविष्कार कर लिया। तो यहाँ से एक दोनों महाशक्तियों में आपस में वैमनस्यता और कटुता उत्पन्न होती है। एक कारण होता है परमाणु बम का आविष्कार। फिर दूसरा जो था सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना। जहाँ भी जाता था तो सोवियत संघ अमेरिका की हमेशा आलोचना करता था, चाहे पत्र पत्रिकाओं में हो चाहे जहाँ भी हो। वो एक तो बार बार कोई भी आलोचना अपनी सही नहीं पाएगा, कोई बुराई नहीं है, तो कहीं ना कहीं से एक ये भी कारण बन गया शीत युद्ध का, बार बार उसकी आलोचना करना हमेशा। बर्लिन की घेराबंदी, जब ये मित्र राष्ट्रों द्वारा रूस, अमेरिका ये सब जब दिया तो बर्लिन शहर में रूस की सेनाएं थीं, तो वहीं से उन्होंने सेना का लंगर डाल दिया। अपनी सेना रूस ने अपनी वापस नहीं बुलाई और वहीं बर्लिन में ही रह के वहीं अपना रुके रहे। 45 में 45 में युद्ध समाप्त होता है, पर 48 तक ये अपनी सेना नहीं हटाता और उसके बाद वो घेराबंदी चारों तरफ से जितने में उसकी सेना थी उतने को बर्लिन को घेर लेता है। तो जिसका विरोध यूएसए द्वारा किया जाता है, अमेरिका द्वारा किया जाता है। तो एक युद्ध का कारण ये होता है। U2 की घटना। U2 क्या है? U2 एक अमेरिका का यूएसए का जासूसी विमान था, जिससे वो दूसरे देशों में जासूसी करता था। तो सोवियत संघ ने उसको नीचा दिखाने के लिए उसके जासूसी विमान को मार गिराया था। और यहाँ से अमेरिका को लगा कि रूस मुझको चुनौती दे रहा है, तो एक शीत युद्ध का कारण ये भी था। फिर 61 में बर्लिन में 48 में बर्लिन की घेराबंदी की और 61 तक उसको वहाँ से अपनी सेना नहीं हटाई। और 61 में क्या किया, वहाँ दीवार का निर्माण हो जाता है और ये भी सोवियत संघ द्वारा बर्लिन में एक दीवार का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे वो भी एक युद्ध का कारण बनते हैं कि जर्मनी को दो भागों में बंटना पड़ा। भारत पाकिस्तान का 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। भारत पाकिस्तान के युद्ध, भारत की विजयी होती है, पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाता है, जिसमें सोवियत संघ जो है उसमें मध्यस्थता करता है। और सोवियत संघ जो है अब ताशकंद शहर में बुला के दोनों की मध्यस्थता करवाता है, दोनों को यथास्थिति अपने पुराने जो पुराने इनके स्थिति थी, जिस जगह सेना थी पहले, वहाँ पर कहते हैं कि अपने अपनी जगह में चले जाओ। ये इसको लेकर अमेरिका भी नाराज़ होता है कि अब पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता था और उसका था कि ये पाकिस्तान को भी अपने साथ ले लेगा, अपने गुट में ले लेगा। तो इस वजह से वो भी एक कारण बना। युद्ध के परिणाम, तो युद्ध के परिणाम हमेशा खतरनाक होते हैं। शीत युद्ध, तो शीत युद्ध ने भी कई सैन्य संगठनों का गठन शीत युद्ध के दौरान कई सैन्य संगठनों का गठन होता है। जैसे एक नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन। इसको उसमें कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना होती है 1949 में। इसको पश्चिमी गठबंधन कहते हैं कि जहाँ से बंटवारा होता है में जो केंद्र बिंदु होता है वो जर्मनी का बर्लिन होता है। बर्लिन की दीवार से पूरब साइड के यूरोप के पूर्वी यूरोप के देश और रूस, ये सब पूर्वी गठबंधन के रूप में जाने जाते हैं, या सोवियत संघ गुट जाना जाता है, या इनको दूसरी दुनिया भी कहा जाता है। और जो पूर्व पश्चिमी गठबंधन है, अमेरिका का सपोर्ट वाला गठबंधन है, इसको प्रथम दुनिया, पहली दुनिया भी कहा जाता है। और फिर एक आता है तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया खोज के बताना किसको कहा जाता है तीसरी दुनिया। तो नाटो सैन्य संगठन एक है, तो जिस पश्चिमी गठबंधन का है, जिसका नेतृत्व तो अमेरिका करता है। इसका 19 अप्रैल 1949 में इसका गठन होता है। इसमें 12 देश शामिल होते हैं और 12 देशों में एक आपस में संधि होती है, समझौता होता है कि हम 12 देशों में किसी भी देश पे अगर हमला होता है तो हम 12 देशों में से भी किसी में अगर हमला हुआ किसी एक पे हो तो 12 देशों पे हमला माना जाएगा। ये होता है। इसके जवाब में फिर जो है, इसके जवाब में सोवियत संघ द्वारा 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन कराया। वार्सा संधि का गठन करते हैं सैन्य संघ, ये भी सैन्य संगठन है। और ये नाटो की स्थापना के बाद ये अपना गठन करते हैं। और इसका नाटो जो उद्देश्य होता है, नाटो में शामिल देशों को यूरोप में ही सामना करना था। कहाँ पर सामना करना था कि यूरोप में ही उनसे सामना करना है, इधर हम मतलब सोवियत संघ के देशों की तरफ ना आए। तीसरा, नव स्वतंत्र देशों की चिंता का कारण था। जब ये दोनों महाशक्तियाँ आपस में लड़ रही थी तो जो नए नए स्वतंत्र देश हुए थे, जो फ्रांस से और ब्रिटेन से, जैसे हमारा देश ही था 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद चीन आज़ाद हुआ था, श्रीलंका इधर आज़ाद हुआ था। ये जितने भी देश थे इन पे एक संकट आ गया कि हम क्या करें, किधर जाएं, क्या न करें, या इनके अस्तित्व को खतरा, अपने अस्तित्व में खतरा समझ रहे थे कि अगर कहीं ये दोनों गुट हम अपने में न शामिल होकर लें, फिर से हम कहीं गुलाम न हो जाएं। तो ये एक नए स्वतंत्र देशों का एक था, तो भय व्याप्त हो गया था नए नव स्वतंत्र देशों में, एक ही कारण था। परिणाम हुआ तो जो नए स्वतंत्र देश है उनमें भय व्याप्त हो गया। तीसरा था महाशक्तियों की मुठभेड़ की स्थिति। अगला जो नंबर था, महाशक्तियों में मुठभेड़ की कई बार स्थिति बनी। दोनों महाशक्तियाँ कौन कौन सी हैं? सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों में सीधे मुठभेड़ की कभी स्थिति बन गई कि लगता है अब जो है युद्ध होके, तीसरा विश्व युद्ध होके ही रहेगा। जब क्यूबा मिसाइल संकट 1962, शीत युद्ध का सबसे चरम पॉइंट होता है, चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में। यहाँ जो है आगे इसको क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से क्वेश्चन ही आएगा, तो उसको आगे पढ़ेंगे। तो 1962 में ऐसा लगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, और फिर वो किसी तरह विचारधाराओं बातों में इधर उधर से वो शांत हुआ। बर्लिन में इसी तरह बर्लिन की दीवार जब बनी तो कई ऐसे कोरिया संकट 1950 से 53 के बीच में जो रहा, ऐसी स्थितियां बनी कि लगता है सीधे सीधे युद्ध हो ही जाएगा, पर किसी तरह से वो टलता रहा। अच्छा, तो ये शीत युद्ध यहाँ से समाप्त होता है। और शीत युद्ध, इसके बाद ये 3-4 क्वेश्चन है, इनको करके भेजना। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? उसके बाद है शीत युद्ध का दौर कब प्रारंभ हुआ, और जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया, और नाटो का अर्थ क्या है? इन क्वेश्चनों के उत्तर लिख के भेजना। और यहाँ से आज का ये जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।